Hello, bachcho. Let's read out the question first. In figure, a bob of mass 10m is suspended from an inextensible string with negligible mass. When the bob is in equilibrium, यानी कि रेस्ट पर होगा, so two particles each of mass m strikes it simultaneously with the speeds indicated. So यहाँ पर एक बॉब है जिसका मास दे रखा है 10m, उसको स्ट्रिंग के द्वारा एक फिक्स सपोर्ट से लटका रखा है. अब इधर से एक स्मॉल एम का मास एंड अपोजिट साइड से एक दूसरा स्मॉल एम का मान विथ स्पीड ऑफ 3u एंड u आकर के इस बॉब को स्ट्राइक करते हैं. So the particles strike to the bob. Find the magnitude of net impulse on the string due to the collision. So ये जो string है, इस string पर आने वाला net impulse due to this collision क्या होगा वो हमें find out करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ इम्पल्स की, सो इम्पल्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम को हम m इनटू द चेंज इन वेलोसिटी इस तरीके से लिख सकते हैं. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फाइनली. सो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर किसकी बात हुई है, सस्पेंड किया गया है और इक्विलिब्रियम, ठीक है ना. जो बॉब था वो इक्विलिब्रियम में था, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड तो होंगी 0. तो दैट नॉट गोइंग टू टेक इन पार्ट इनटू दिस क्वेश्चन. हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इम्पल्स ऑनटू द स्ट्रिंग. तो सबसे पहले मैं यदि फर्स्ट ये वाला जो है इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड. सो फर्स्ट के द्वारा यदि मैं इम्पल्स यहाँ से निकालूं, सो वो तो किसके क्या कारण होगा, ड्यू टू द कोसाइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना. सो वो सिंपली हो जाएगा J1 वेक्टर एंड इट विल बी नथिंग बट इन क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. सो ये हो जाएगा प्लस का मास कितना है 3m, और सॉरी मास कितना है m, और स्पीड कितनी है तो भाई 3u. से ये हो जाएगा 3u टाइम्स ऑफ मास इंटू कोसाइन ऑफ इट्स कंपोनेंट. तो देखिए ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री. सो ये हो जाएगा कोसाइन एंगल ऑफ 60 डिग्री के इक्वल. सिमिलरली यदि मैं सेकंड मास के द्वारा मोमेंटम निकालूं, सो वो कितना निकल के आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है ना, ठीक है. सो इसीलिए माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m इंटू यू. और इसका भी कौन सा वाला कंपोनेंट एक्ट हो रहा होगा, कोसाइन ऑफ 60 वाला कंपोनेंट. सो हमें क्या कैलकुलेट करना था, नेट इम्पल्स ऑन द स्ट्रिंग. सो वो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा J1 माइनस का J2. सो दैट विल बी इक्वल्स टू J1 कितना निकल के आया है 3mu cos ऑफ 60 डिग्री माइनस माइनस विल गेट प्लस mu cos ऑफ 60 डिग्री. सो mu और 3mu कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ mu, और cos ऑफ 60 कितना होता है 1/2, 2 to the 4. सो ये सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 2mu के इक्वल. सो यहाँ से देखिए जो नेट इम्पल्स लग रहा होगा स्ट्रिंग पर, ठीक है, वो कितना निकल के आया है 2mu के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.